शहर की सड़कें गड्ढे में तब्दील थी। उस समय श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। काया दादन हो दयुआ वोट न देवे तहुआ देख से गड्ढा नहीं पटवा पाइस दादा दयु। पूरे शहर की सड़कें गड्ढे में तब्दील थी। उस समय श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। काया दादन हो दयुआ वोट न देवे तहुआ देख से गड्ढा नहीं पटवा पाइस दादा दयु। तो ये है वो वीडियो जो रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का है। जनार्दन मिश्रा जी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और अब ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है कि जैसा आपने वीडियो में देखा, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को लेकर जो टिप्पणी पिछले दिनों रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने की है, उसको लेकर चर्चा है। दरअसल समय समय पर रीवा सांसद इस तरह के बयान देते रहे हैं, कभी प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर हो या फिर अलग अलग मुद्दों पर जो उनका तर्क है, जिस तरह का ओपिनियन वो रखते हैं, और इसी के कारण प्रदेश क्या राष्ट्रीय स्तर पर कई बार इनकी चर्चा हो चुकी है। अब सवाल यह है कि जिस समय यह बयान दिया गया है, सिरमौर चौराहे में जो थर्ड लेग तैयार हुआ है फ्लाईओवर का, उसका लोकार्पण था और वहां पर विकास की बात हो रही थी और रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा राजेंद्र शुक्ल को लेकर कह रहे थे कि विकास को लेकर उनकी सोच कितनी बड़ी है, और चर्चा शुरू हो गई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की। रीवा सांसद ने कहा कि वो अपने दौर में एक गड्ढा नहीं पटवा पाए और उनका एक नारा चलता था, दादा न हो दउआ वोट न देबे तउआ। उसका जिक्र भी किया। सवाल यह है कि जो अब इस दुनिया में नहीं है और अनवरत पिछले 24 साल से जिस नाम पर सियासत हो रही है इस अंचल में, क्या वो तार्किक रूप से या अब जब रीवा जिस तरह के दावे हैं, विकास के दावे हैं, उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है, क्या उन बातों का जिक्र अभी भी होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो उसमें भाषा क्या होनी चाहिए? श्रीनिवास तिवारी यकीनन जनार्दन मिश्रा से उम्र में भी बहुत बड़े थे और जिस टोन में यह कहा गया है, हो सकता है कुछ लोगों को यह टोन बिल्कुल पसंद ना आए। श्रीनिवास तिवारी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और यह वीडियो ऐसे समय में आया है जब श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और इसी जिले में विधायक हैं। त्योतर विधानसभा सीट से वो भाजपा के विधायक हैं और उनकी पार्टी के ही सांसद दिवंगत उनके बाबा जी, दादाजी के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। एक बार फिर से इस वीडियो को चलाया जाए, आप देखिए कि इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं। जरूर सरकारें कहें कि हम कहें देखी साल लड़कियों ने टच आएंगे टेलीफोन 8-9 बजे घर आएंगा, कहीं इसके आप कहाँ मिलेंगे? तो हम बहन की हमको मिले तो काम बतावा, तो वहाँ तो काम हो गया, आप आए परेशान कहे। कहीं ने आपने कहा था कि नाना से पूछ के बताना, तो हम पूछे नाना से, कहीं ये बात सही है कि हम लोग चटाई बिछा करके गड्ढा पाट करके फिर चटाई बिछा करके सोते थे। आवाज एक गड्ढा है तो जहसम के पास उसके लिए लीड स्टोरी बन रही है। ये लीड स्टोरी बनाना गलत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि कहां से कहां ये रीवा पहुंच गया। एक गड्ढा आज लीड स्टोरी बनती है और जब पूरे शहर की सड़कें गड्ढे में तब्दील थी, उस समय श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। काया दादन हो दयुआ वोट न देवे तहुआ एक से गड्ढा नहीं पटवा पाइस दादा दयु। आवाज एक गड्ढा हो जाता है तो अखबार में शिकायत आवे लगे। कितना अंतर है। हमका कारण कोनो संकोच नहीं है
यह अंतर का पाटे के काम में राजेंद्र शुक्ला जी के पूरा का पूरा योगदान रहा है। ठीक है, केंद्र सरकार के पैसा है, प्रदेश सरकार के पैसा है, तो पैसा ले आवे वाला चाहिए, दूसरे टकी के तो पैसा है, पैसा तो पूरे देश की थी रहे, पैसा के कहूं कमी नहीं है। पर अगर प्रदेश सरकार से पैसा लेगा, केंद्र सरकार से पैसा लेगा, तो विजन हो चाहिए, कल्पनाशीलता हो चाहिए और समर्पण हो चाहिए। अब समूह वाला जैसे मांगे ओके दिमाग में यह न हो चाहिए कि अपने लाभ की तीरा मांगा। सबसे बड़ी बात यह है, राजेंद्र शुक्ला जी की सफलता का सबसे बड़ा काम राज ये है कि जब ये किसी से बात करते हैं तो उसको लगता है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सार्वजनिक के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए लोग इनकी बातों पर आंख मूंद करके विश्वास करते हैं और कामों को आगे बढ़ाते हैं, फाइलों को आगे बढ़ाते हैं। आज नागर माने तुम्हार हो ही गलती ना हो। मैं फिर से हम रीवा नगर के लोगों का और खास तौर से बोदा वाले का, यूनिवर्सिटी वाले का, एहू कोट वोट जा वाले रहे, कुछ लोग गए हैं शायद गए हैं। हाँ, शायद सती बिमला सिंह जी के पार्षद के जो लड़का है बतावल लाठी की गे रहे, एहू अदालत गे रहे। सोची भला कि कैसन के भगवान या ईश्वर की कृपा है कि अदालतों में जीत मिल जाती, एहू में अदालत गे रहे, वो सफेद सफारी में अदालत गे रहे। देखा वाला जब दूसरे आने लगा वो अदालत करे, बिना अदालत के काम है, बिना अदालत के निपटारा नहीं होता। लगा रहा कैसे मंत्रालय से निपट जाए, हम मंत्रालय से निपट गए तो वहां हाई कोर्ट में निपटारा का। तो ईश्वर की कृपा है कि जो मंत्रालय से निपटारा हो रहा है, हाई कोर्टों से निपटारा हो रहा है। कहे कि जो भी कोर्ट कचहरी जाते हैं केवल विकास विरोधी लोग आए, उनका पेट में अकड़ा नहीं, अपच है, ईर्षा है। जहां सत्य है वहां विजय निश्चित है। ईर्षा, क्रोध, कुंठा, इनका पराजय निश्चित होती, निराशा, इनका पराजय सुनिश्चित होती। इनका कोनो समाज में स्थान नहीं है। थोड़े दिन के लिए भले दिखा जाए, सतीश बाबू अपना पंचे अदालत में इधर अच्छा मुकाबला किया, लड़न जीतन, ऐसे अपना पंचायत के सबको बधाई। आम जनता लड़ी थी, राजेंद्र शुक्ला मुकदमा लड़े नहीं गिरे हैं, पार्षद लोग मुकदमा लड़ी, एक से भाई चाहिए। ऐसे इनका सबका पार्षद को बधाई, मुकदमा अच्छा लड़े तू पंचे, धन्यवाद। अब लड़े मुकदमा, कोई गाँव तमाम लड़े ना लागे किया प्लाट प्लाट में गाँव लड़े लागा मुकदमा, जहाँ से आदमी काम हो वहाँ लड़े। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और रीवा के नगरवासियों को, रीवा जिले के लोगों को इस नई सौगात के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। स्पष्ट है कि श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस में रहे, अंतिम दौर तक कांग्रेस में रहे। आगे आने वाली पीढ़ी में अब उनके पोते भाजपा से विधायक हैं, बीजेपी में चले गए। लेकिन क्या जिस तरह की टिप्पणी रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने अभी की है, जिस भाषा शैली के साथ की है, क्या वो सही है? और सवाल यह है कि आप लगातार जीत रहे हैं, बीजेपी की सरकार बन रही है, विकास कार्य हो रहे हैं, तो क्या हमेशा जीवन पर्यंत जब तक सरकार में बीजेपी रहेगी या कोई अन्य दल रहता है या इस तरह की चर्चाएं होती हैं, तो क्या उन्हीं बातों का जिक्र बार बार होगा? गड्ढे पाटने की बात हो रही थी, क्या हालत थी? यकीनन रीवा में विकास कार्य हुए, जिसके बदौलत रीवा में लगातार जनता चुनाव जितवा भी रही है। लेकिन क्या उन बातों का जिक्र इस स्तर तक और इस तरीके से होना चाहिए? ये जनता के एंड पर छोड़ देते हैं, जनता निर्धारित करे। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब रीवा सांसद ने इस तरह का बयान दिया हो। और इस बयान की उम्मीद कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि अब जब आप ही की पार्टी के विधायक हैं, और हमेशा राजनीति में यह देखा गया है कि जब किसी भी नेता की आगे आने वाली पीढ़ी किसी अन्य दल में शामिल हो जाती है तो उस दल के लोग भी, उस दल के जनप्रतिनिधि भी जो इस दुनिया में नहीं है, उन पर टिप्पणी करने से बचते हैं, उन पर बयान देने से बचते हैं।
लेकिन ये पहला मामला नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी थे और उनके सामने जनार्दन मिश्रा थे, तब भी उन्होंने बहुत सारे, उसके ठीक पहले, उस चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी, जिनका निधन हुआ था, सिद्धार्थ तिवारी के पिताजी, और उन पर भी बयान दिया था, उन पर भी तमाम चीज़ें कही थी, उस परिवार पर कही थी। लेकिन अब जब श्रीनिवास तिवारी, जिससे कहीं ना कहीं ये देखा गया है इस पूरे विंध्यांचल में कि श्रीनिवास तिवारी से एक भावनात्मक लगाव यहाँ की जनता का है, और पॉलिटिकल अटैचमेंट से लेकर सोशल और तमाम पैरामीटर्स पर जब देखते हैं तो लोग बहुत कनेक्ट करते हैं। सिद्धार्थ तिवारी भले दूसरे दल में हों, भाजपा में हों, लेकिन अब जिस दल में हैं, जिस पार्टी में हैं, उन्हीं की पार्टी के सांसद का इस तरह से बयान देना क्या ठीक है? राजनीति एक अपनी जगह है, विकासवादी सोच की बात होती है, एक डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी से शायद बचना चाहिए। खैर, ये उनका मत है, उनका ओपिनियन है, और अब देखना है इस पर क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि सब ये जानना भी चाहते हैं कि सिद्धार्थ तिवारी इस बारे में क्या सोचते हैं, जब उनके दादाजी पर इस तरह की टिप्पणी की है, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या इस तरह के विषयों में उनका जिक्र होना चाहिए। ये आप हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में बताएं कि दिवंगत नेता, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को लेकर जो टिप्पणी रीवा सांसद ने की है पिछले दिनों कार्यक्रम में, तो क्या उस तरह की टिप्पणी अब करना चाहिए जब वो इस दुनिया में नहीं है? इस पर आप अपने रिएक्शंस दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने मत जरूर लिखिए रीवा सांसद के इस बयान को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।